बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, अमेरिका में जो बाइडन के हारने के बाद और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। इन तब्दीलियों को दो मुल्कों में बड़ा ही गौर से देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर अमेरिका में तो ऑब्वियसली देखा जाना ही है। बड़ी परेशान कुन बात है जो बाइडन फैमिली के लिए, जो बाइडन की जमात के लिए और पर्टिकुलरली जो बाइडन की फैमिली के लिए, इस तरह से भी कि उनका बेटा हंटर बाइडन और ये सब कुछ। लेकिन कुछ परेशानियां इधर पाकिस्तान में भी हैं। खास तौर पर जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपनी टीम को सेलेक्ट कर रहे हैं। कल से रिचर्ड ग्रैनल के बारे में बात हो रही है। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ये सिर्फ एक बंदा नहीं है, 4 ऐसे बंदे, बल्कि एक और को साथ आप टीम का ही बंदा समझिए, 5 ऐसे लोग हैं जिनको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कंसर्न है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। खैर 20 से पहले ही काम शुरू हो चुका है। उधर अमेरिका में क्या हो रहा है, यानी ट्रंप के आने के खौफ से बाइडन क्या करते चले जा रहे हैं और एक इन्होंने यूएस के जो निज़ाम इंसाफ है किस तरह से उसको एक जोक बना दिया है। और उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडन के लिए क्या किया और पाकिस्तान के अंदर यानी क्या खौफ है इन 5 बंदों को लेकर, जिन 5 बंदों की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। तो दोनों तरफ परेशानी है, उधर भी इधर भी। दोनों को ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी दोनों के लिए कि ट्रंप जीत कर आ जाएंगे, क्योंकि तमाम सर्विस, तमाम पोल्स कुछ और ही रिजल्ट बता रहे थे। और अब जो है वो चीजें बिल्कुल गड़बड़ हो गई हैं। तो बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर टेंशन है। तो सबसे पहले अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं, फिर जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, जो बाइडन को शदीद इस बात का खतरा है कि मेरे इक़्तिदार खत्म होने के फौरी बाद जो मेरे बेटे हंटर बाइडन के साथ होगा वो शायद इस वजह से होगा कि मेरे से सियासी इंतकाम लिया जाएगा। हंटर बाइडन, नाज़रीन किराम, इनके ऊपर काफ़ी केसेस हैं। ये जो बाइडन के बड़े लाडले बेटे रहे हैं, इनके ऊपर जो मंशियात का केस है, इनके ऊपर गैर कानूनी असलहे का केस है, इनके ऊपर जो है वो जिनसी ताल्लुकात का मामला है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी कि इनके लैपटॉप के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई जिसके अंदर यह बताया गया कि 191 जिनसी मुकदमा यानी केसेस, या उससे मुताल्लिक केसेस नहीं कह सकते हैं, उससे मुताल्लिक जराइम 128 जो है वो इसी तरह से मुख्तलिफ टैक्स फ्रॉड और इसी तरह से मुख्तलिफ और इल्ज़ामात या मुख्तलिफ और जराइम में ये मुलव्वस रहे। ये कुछ इस तरह की रिपोर्ट जो है वो बनकर सामने आई थी। जो बाइडन का हमेशा से ये कहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ इन्हें आप यूँ ना समझिएगा कि हमें हवा में बातें किए जा रहे हैं और इसका कोई मकसद नहीं है। मैं आगे चल के से जब कनेक्ट करूँगा पाकिस्तान में होने वाली तब्दीलियों के साथ, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं इस बात को क्यों कर रहा हूँ। तो खैर, हंटर बाइडन को नाज़रीन किराम कन्विक्ट कर दिया गया। ये पहला किसी भी सदर का बेटा था जिसे सज़ा सुनाई गई। और अब अमेरिकी सदर के पास ये एक इख्तियार होता है कि वो अब मतलब पार्डन का इख्तियार, खैर पाकिस्तानी सदर के पास भी होता है, तो अमेरिकी सदर के पास भी ये पार्डन का इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स की सज़ा मुआफ़ कर सकता है। तो बार बार जब ये अभी इलेक्शंस की कैंपेन हो रही थी, अभी डोनाल्ड ट्रंप जीते भी नहीं थे, तो बार बार ये एक सवाल पूछा जाता था, क्योंकि मेरे ख्याल से जून में इनकी ये पहली कन्विक्शन हुई थी। तो बार बार हंटर बाइडन के मुतालिक सवाल पूछा जाता था। तो जो बाइडन जो इंतज़ामिया के लोग थे या खैर उनके तर्जुमान थे, वो ये कहते थे कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बाइडन जो है वो पार्डन करें। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब खबर खुलकर सामने आई और पता चला है कि जो बाइडन ने अपने बेटे को पार्डन कर दिया है जनवरी 1, 2024 से लेकर दिसंबर 1, 2024 तक। इसमें जितने भी केसेस, किसी भी तरह के केसेस, चाहे वो टैक्स रिलेटेड हो, चाहे वो गन रिलेटेड हो, चाहे वो मंशियात से रिलेटेड हो, उसमें उनको पार्डन कर दिया गया। और ये बड़ा एक अफसोसनाक मामला है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं ये सब कुछ क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं बाइडन फैमिली डरी हुई है कि हमारे साथ जो ट्रंप आएगा तो ना जाने क्या होगा और हमारे साथ जो है ना वो हमें सियासी, हालांकि हंटर बाइडन को दूध का धुला नहीं है, ये सियासी तौर पे निशाना बनाना। जब एक आपका बाप सदर हो सकता है, आपको कौन ही सियासी तौर पे निशाना बना सकता है। तो ये केसेस ट्रंप के दौर में तो नहीं बने हैं ना, जो बाइडन के दौर में बने थे। तो बहरहाल हंटर बाइडन और ये सारा मामला ये इस तरह से जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो एक तरफ अमेरिका के अंदर वो लोग जो पाकिस्तानी मौजूदा इंतजामिया के सर पे जिनका हाथ था, मेरे कहने का मतलब है वो खुद बजाते खुद डरे बैठे हैं, बजाते खुद वो जाने से पहले पहले जो है ना वो अपने आप को समेट रहे हैं अपने। इसका मतलब क्या हुआ, हंटर बाइडन ये सारा मामला करने का मतलब ये है कि जो बाइडन का कोई असर और रसूख, कोई पुरानी टीम का मेंबर उनको इस बार इस पोजीशन में नजर नहीं आ रहा कि वो जो
उनकी फैमिली को बचा सके। तो अगर जो बाइडन इतने जो है ना वो चौगे नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब है मौजूदा तौर पर भी इस वक्त भी हमारी मौजूदा इंतजामिया पाकिस्तान के अंदर जिनके ऊपर सर के ऊपर उनका हाथ था, उधर से भी उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। ऐसे में ट्रंप अपने लोगों की, ये मिसाल देने का मतलब था कि वो बिल्कुल अब जो बाइडन अपनी पत बचाकर जो है ना वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ऐसे ऐसे लोगों को नाज़रीन किराम अपनी टीम के अंदर शामिल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बंदों को अपनी टीम के अंदर लेकर आ रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़े ही ज़्यादा सवालात हैं, जिनके लिए, और हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, हम वेले हम, यानी रिचर्ड ग्रैनल को तो छोड़ दीजिए, उनके बारे में तो कल से बात आ रही है ना, जैसे कि वो इमरान खान के लिए और ये वो सारा कुछ, वो सारी बातें तो साइड पे है ना, वो उनका तो बाद में आगे चल के करता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि इसके अलावा भी ऐसी तैनातियां हुई जिनके ऊपर रियासत पाकिस्तान बड़ी ज़्यादा परेशान है, रियासत पाकिस्तान को समझो बड़ी बड़ी टेंशन में है। उनमें मैं 4-5 नाम बताता हूं आपको कौन कौन से। मार्को रूबियो, इसके अलावा तुलसी गैबर्ट, माइक वॉल्ट्स, और ये अपना चौथी एडिशन रिचर्ड ग्रैनल, और इसके अलावा आजकल एक और नाम से बड़ी परेशान है पाकिस्तान की इंतजामिया, उसका नाम है लिंडसे मोगन। अब ये सारे लोगों से क्यों परेशान है, मैं जरा इसके बारे में आपको बता दूं। रिचर्ड ग्रैनल ऑब्वियसली इमरान खान की बात करें और अब यूएस प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय के तौर पर, और ये दुनिया भर में जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी होगी उसको शेप अप करने में रिचर्ड ग्रैनल का बड़ा एक किरदार होगा। और ये बार बार ये बताते रहे हैं कि ये इमरान खान का नाम लेते रहे हैं कि इमरान खान की रिलीज़ की जाए और ये वो। लेकिन जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना नाज़रीन किराम, वो इससे ज़रा बड़ा है। वो ये है कि यही रिचर्ड ग्रैनल साहब जो है वो लिंडसे मोगन के ट्वीट्स को रीट्वीट करते रहे। अब लिंडसे मोगन नाज़रीन किराम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के बारे में और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में अच्छा खासा सख्त लिखती रही हैं, और वो ये बताती रही हैं कि ये गठजोड़ है, और ये सारे वो बताती रही कि पिछला विजिट यहाँ पर हुआ था नवंबर में अमेरिका में, और ये सारा कुछ वो लिखती रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी एक सरदर्द है लिंडसे मोगन। और फिर रिचर्ड ग्रैनल का उनके बारे में उनकी चीज़ों को रीट्वीट करना ये बताता है कि वो लिंडसे मोगन की बातों से मुकम्मल मुत्तफिक है। एक और शख्स नाज़रीन किराम, मैं अभी किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं रियासत के बारे में बात कर रहा हूँ ना कि ये रिचर्ड ग्रैनल का तो चलो एक ठीक बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल शख्सियत की आज़ादी की वो बात करें, इमरान खान की बात करें, लेकिन बाकियों को सुनिए ज़रा, जो जिनके ऊपर यानी उनके बारे में जिनके ऊपर सही पाकिस्तान की रियासत को मसला होना चाहिए था, लेकिन ये लंबी तान के सोए हुए हैं, इनका लेना देना कोई नहीं। इनकी तनकीद रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर तो है, लेकिन जिनके ऊपर करनी चाहिए थी उधर नहीं कर रहे हैं। रिचर्ड ग्रैनल चूंकि इमरान खान के खिलाफ के हक में बात कर रहा है, तो लिहाजा आज उसके खिलाफ एक ब्रिगेड में देख रहा हूँ शुरू है, लेकिन जहां पर बात करनी चाहिए वहां पर चुप है। मिसाल लें, मार्को रूबियो के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि कुछ जिक्र ही नहीं कर रहा। मैंने कहा मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ट्रंप की टीम के अंदर शामिल हुए हैं, और ये वो बंदा है जिसने ये बिल पेश किया था, इंडिया यूएस डिफेंस कॉर्पोरेशन बिल, जिसके अंदर इंडिया को काटसा सैंक्शन से आज़ादी, यानी कि वो आराम से रूस के से जो है ना वो अपने मामलात कर सकता है, दिफाई तौर पर चीज़ें खरीद सकता है, उनके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं होगी क्योंकि वो चीन के मुकाबले में भारत को लेके आना चाहते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ, पाकिस्तान को डिफेंस के चीज़ों के ऊपर पाबंदियाँ, वैसे पाबंदियाँ, और ये मार्को रूबियो साहब ने ये बिल पेश किया था जिसको बहरहाल रोक दिया गया था। अब तो खैर वो तुन के पास करवा लेंगे ना, ये इंडिया यूएस डिफेंस कॉर्पोरेशन बिल, इसको पास करवा लिया जाएगा। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। रिचर्ड ग्रैनल की जान को रोने पड़े हुए हैं, पाकिस्तान की रियासत को इतना नुकसान हो सकता है, लेकिन नहीं, बात ठीक है। असल मसला क्या हुआ है, इन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, जो हमेशा इस मामले पे बोला करते थे, जो लॉबिंग करते थे पाकिस्तान के लिए, हमारी पॉलिसीज ने उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को खिलाफ कर दिया है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी ऑब्वियसली अब वो रियासत की लिए लॉबिंग नहीं करते। हाँ, इमरान खान के लिए लॉबिंग हो रही है, लेकिन रियासत के लिए लॉबिंग नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि ये रियासत हमारे साथ जुल्म कर रही है। अब मार्को रूबियो वैसे आम हालात में, यानी कि आप यूँ समझ एक 2018-19 में तैनात होते तो आप देखते कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आसमान सर पे उठा लेना था, लेकिन हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने खिलाफ किया, हमने जुल्म और सितम इतना कर दिया कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे खिलाफ हो गए। अब वो भाई को इसमें बोल ही ना। अच्छा, इसी तरह से नाज़रीन किराम माइक वॉल्ट्स, ये माइक वॉल्ट्स भी नाज़रीन किराम जो है ना वो बड़े ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी इस तरह की बात करते हैं और वो समझते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तशद्दुद पसंद और वो प्रो इज़राइल इनको समझा जाता है। इसी तरह से तुलसी गैबर्ट,
तुलसी गैबर्ट को इंटेलिजेंस में ये रही और इनकी भी बड़ी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग है और तुलसी गैबर्ट भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी क्रिटिक है, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं है। एक और नाम है कैश पटेल, ये भी जो है वो ट्रंप इंतजामिया के अंदर शामिल हैं और ऑब्वियसली इस वक्त तो बड़े ही एक अहम ओहदे के ऊपर हैं। तो ये वो लोग हैं नाज़रीन किराम, वो टीम के बंदे हैं जो कि अच्छे खासे परेशानी का सबब हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन यहाँ पर सब गुंग बहर हुआ है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ हमें परेशानी है रिचर्ड ग्रैनाल से, क्योंकि वो इमरान खान की बात कर रहा है। ऑब्वियसली अब चीज़ें बड़ी नाज़रीन किराम हाथों से निकल जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 20 से पहले ये खबरें जो है ना वो आ रही हैं, ये 20 से पहले यानी 20 जनवरी से पहले आप बहुत सारी चीज़ें और देखेंगे कि ये सरप्राइजिंग होगी हमारी रियासत के असल जो इक़्तिदार में लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमने कोई काम ही नहीं किया, कोई होमवर्क ही नहीं किया, तो चीज़ें अब ऐसी ही चलेंगी। तो एक उधर बाइडन परेशान है इसलिए वो अपना संभाला कर रहे हैं, इधर हमारे यहाँ भी लोग परेशान हैं और वो भी अपना संभाला कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप आ रहा है और ट्रंप के आने से अब बहुत सारी चीज़ें तब्दील होते हुए देखेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।